देखो, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कांग्रेस इस विषय को लेके आ रही है, एक एक नागरिक को गंभीरता से इसको लेना चाहिए, मगर इसके जन्मदाता कोई है तो वो भी कांग्रेस है। आपको याद होगा 2014 का चुनाव था, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने इंद्रजीत दहिया को टिकट दिलवाई इनेलो की उस समय चौटाला साहब से और चुनाव लड़ाया राई से। कांग्रेस के ही जयतीरथ दहिया ने मरे हुए लोगों के वोट डाले और हाईकोर्ट में 4.5 साल केस चला और उसके बाद वोट चोरी पकड़ी गई और जयतीरथ दहिया की मेंबरशिप स्थगित कर दी गई। आज वो कांग्रेस वोट चोरी बोल रही है, तो जन्मदाता कौन है? मगर गंभीर विषय, हमने भी आज सभी जिला और हल्का अध्यक्षों की जिम्मेवारी लगाई है कि अगले 1 महीने के अंदर बूथ लेवल एजेंट बनाकर इलेक्शन कमीशन के अंदर पूरी तौर पर अपने बूथों की वोटर लिस्ट को चेक किया जाए और अगर एसआईआर आता है तो स्वागत है, ना आता है तो अपनी ओर से रिटर्न में हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन को फर्जी वोटों का ब्यौरा देगी। बिहार जो वहां पर बैठे थे लोग वो कह रहे हैं कि पैसे बीजेपी ने भरे हैं, बीजेपी के लोग मना कर रहे हैं, बीजेपी के पटके भी डाले हुए थे, मतलब अलग अलग बात। चलो, ट्रेन ने गई है बीजेपी का पटका पहन के, वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा और चाहे किसी को दिया है। मैं तो यही निवेदन करता हूँ, एक सभ्य अधिकारी को किसी की इमेज को क्रिमिनल की इमेज से जोड़ने के लिए उसकी आइडेंटिटी व्हीकल से नहीं जोड़नी चाहिए। वो इस प्रदेश के डीजीपी बने, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं जो गैंगस्टर के अगेंस्ट उनने ड्राइव चलाई। और इस तरह के बयान एक डीजीपी रैंक का ऑफिसर दे दे तो उनको इतिहास देखना चाहिए। जब अमित शाह जी मधुबन आए थे तो वो भी बुलेट पे बैठकर घूमे थे, क्या वो गुंडे थे? क्या सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान या हरियाणा पुलिस के जवान जब परेड करते हैं तो वो बुलेट पे अपने करतूत नहीं दिखाते? क्या वो गुंडे हैं? इस तरह से किसी वर्ग को जोड़ना मुझे लगता है उस साधन के ओनर्स को हरासमेंट का एक रास्ता बना देगा, क्योंकि वो पुलिस के कप्तान बने। उनकी कही बात हर कर्मचारी के मन में जाएगी। और आज से ही देखना कि आम गरीब व्यक्ति जिसने नया नया कोई ईएमआई पे साधन लिया है और उसके थार या बुलेट होने की वजह से चालान कटने लग जाएंगे, इसका जिम्मेवार कौन होगा? उस फोर्स का मुखिया का एक बयान होगा। और मैं तो हैरान हूं कि इन कंपनीज ने अब तक कोई बयान नहीं दिया जिनकी व्हीकल की आइडेंटिटी को अगर बोलना ही था तो ओपी सिंह जी को डाटा उठाना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 5 सालों में जितने इनकाउंटर हुए गाड़ियों में या बाइक्स पे, उनमें से मैक्सिमम बाइक्स क्या थी, मैक्सिमम कार क्या थी। तो शायद ये पता चलेगा कि कार में मारुति की कोई छोटी गाड़ी यूज हुई होगी और मोटरसाइकिल में कोई हीरो का मोटरसाइकिल यूज हुआ होगा, क्योंकि उनकी तादाद इतनी ज्यादा है। और क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी हमेशा पब्लिक में मर्ज होने के लिए साधन इस्तेमाल करता है, ना कि शो ऑफ करने। उजाला से चुनाव लड़ते हैं, उजाला सीट को लेकर 32 वोट को लेकर पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या लग रहा है आपको 32 वोटों का खेल? ये तो सनी देओल वाली बात है, तारीख पे तारीख। जिस दिन तारीख आएगी, फैसला आएगा, उसके बाद लग रहा है नतीजे बदलेंगे। नतीजे तो बदलने चाहिए, मैं तो श्योर हूं। और मैं तो हैरान था कि विजेंद्र सिंह आईएएस रहते हुए इलेक्शन काउंटिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन की बुक को नहीं पढ़ पाए और बाद में कोर्ट में गए। इतने लैप्सेज हैं काउंटिंग के अंदर, तो जरूर नतीजे बदले। चौटाला सिंह हुड्डा जी को निरंतर संरक्षण मिलता रहा है बीजेपी का, और इसका नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भी, जबकि सिटिंग एमएलए और एमपी के खिलाफ केसेस को 1 साल में निपटना चाहिए, आज 11 साल हो गए। आप सैनी साहब से पूछो, मनोहर लाल जी से पूछो कि ये अद्भुत कैसे वाकया हुआ है कि 11 साल से कोर्ट का स्टे उनकी सरकार विकेट नहीं कर पाई, इतने छोटे मुकदमे पर जिसमें सिर्फ मात्र 3 गवाह हैं और तीनों सरकारी गवाह हैं। ये तो कोर्ट की उनको कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है कि कोर्ट इसमें डिले कर रही है, नहीं तो फैसले तो पहले साल में हो जाने चाहिए। 7 दिसंबर को जींद जुलाना में बनाने की घोषणा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने करी है।
और सभी साथी आज राष्ट्रीय प्रदेश जिला कार्यकारिणी के यहाँ मौजूद थे और सभी मिलकर जोर शोर के साथ पार्टी के स्थापना दिवस को बढ़ाने का काम करेंगे और उसके साथ साथ हल्का स्तर की जो बॉडी है अगले 10 दिनों के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं की उसकी घोषणा होगी और सभी प्रकोष्ठों के हल्का अध्यक्षों की घोषणा भी अगले 10 दिनों में पार्टी करने का काम करेगी। जो जिम्मेवारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाई है, मजबूती के साथ एक एक साथी मैदान में एक एक घर तक जाकर निमंत्रण न्योता भी देकर आएगा और एक इतिहास दिसंबर के माह में पार्टी के स्थापना दिवस पर बनाने का काम करेगा। मैं धन्यवाद करता हूं ब्रिज शर्मा जी का, गुरुदेव जी का, जिनके नेतृत्व में करनाल जिले में ये बैठक हुई। सभी कार्यकर्ताओं को इनने बड़े अच्छे तरीके से स्वागत भी किया, अभिनंदन किया और मुझे उम्मीद है ब्रिज शर्मा जी के नेतृत्व में जो प्रदेश का संगठन बना है वो आने वाले भविष्य में प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की ताकत को और बेहतर करने का और बढ़ाने का काम करेगा। इस स्थापना दिवस से आप लोग उभर पाएंगे, तब आगे के ये ना आप तय कर सकते ना मैं कर सकता, ये तो जनता तय करेगी और जिस तादाद में जन समर्थन मिलेगा वो तो स्थापना दिवस के दिन ही पता चलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछले 1 वर्ष के अंदर जिस पीड़ा के साथ हरियाणा की जनता को गुजरना पड़ा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो किसान की स्थिति हो, चाहे वो नकली बिल बन रहे हो, नकली जे फॉर्म कट रहे हो, हर वर्ग हरियाणा प्रदेश का आज त्रस्त है और जनता का विश्वास और जनता का गुस्सा जब ही दिखता है जब विपक्ष की रैली के अंदर जन समर्थन बढ़ चढ़ कर आता है। ये तो मेरी तरफ से आप सबको भी निमंत्रण न्योता है कि करनाल से जुलाना तो 1 घंटे सवा घंटे का सफर है। आप सब आज से ही आमंत्रित है कि आप लोग आए और जुलाना की पावन धरा पर पार्टी के स्थापना दिवस का हिस्सा। बयान दिया था रोहतक के लिए कि हमारी याददाश्त बहुत तेज है, इसको लेकर गोकुल सेविया और इनेलो के अगर याददाश्त तेज होती तो संपत सिंह, जिसने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के विरुद्ध बोलकर 2009 में पार्टी का सत्यानाश करने का काम किया, एक दरवाजा खोला जिसके बाद बहादुर सिंह जी, एमएल रंगा जी, आपके कैलाशो सैनी जी और सुशील इंदौरा जी, कितने नेता गए, उसको चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के नाम पर थोप कर पार्टी में ज्वाइन नहीं कराते। याददाश्त तो कमजोर है। और ये कहना रामपाल माजरा को भगाने वाले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को तो इनेलो से निष्कासित किया गया 2018 में और रामपाल माजरा तो लोकसभा चुनाव 2019 में भी इनेलो का अर्जुन का कवरिंग कैंडिडेट था, जितना मुझे याद है, और उसके बाद पार्टी छोड़ दी गई। किसकी याददाश्त की बात कर रहे हो आप? तथ्य चेक किया करो, फिर याददाश्त की बात किया करो। आपने सिंडिकेट पास की बात की तो देखिए बढ़ चढ़ कर आए। मैं बधाई देता हूं कि 3 जिलों के अंदर युवा योद्धा का कार्यक्रम हुआ है। पहला सिरसा, फिर कैथल, फिर फरीदाबाद और ये 13 मार्च तक पूरे प्रदेश भर में चलेगा। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो युवा शक्ति को भ्रमित कांग्रेस ने किया था, आज वो दोबारा जागरूक होकर आ रही है। 75% का कानून हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए लाने का काम किया। जनता समझती है कि उनकी हित की लड़ाई किसने लड़ी और देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। समय जरूर लगता है भ्रम को हटाने में, मगर सच सामने आता है। 2 मंडी सचिव मुकदमा दर्ज हुआ, 5। मैं तो करनाल के पत्रकारों का धन्यवाद करूंगा कि आपने चोर पकड़ दी। 4.5 साल फूड सप्लाई मिनिस्टर के नाते पर जो मैं चोरी रोकता रहा, सैनी साहब ने वो दरवाजे खोल दिए। मैं तो कहता हूं चोर नहीं है, ये एक डाकुओं का गिरोह है। हमारा आईपीसी जब था या बीएनएस अब है, इसमें लिखा गया है कि 4 लोग चोरी करे तो चोरी है, 5 लोग चोरी करे तो डकैती है।
एक गिरोह है डकैतों का जिसने सरकारी तंत्र के मिसयूटिलाइजेशन और सरकार के पैसे की लूट निरंतर मचाई। लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत बोला जब मैंने उनकी चोरियां रोकी। आपको खुद याद होगा करनाल में हमने बॉर्डर पर कितनी ट्रालियां पकड़ी थी, अरेस्ट वारंट्स भी निकले थे, लोग अरेस्ट भी हुए थे। लोग कहते थे धान घोटाला हो गया, और जब असलियत में धान घोटाला हुआ है, आप लोगों की मदद से मुझे भी पता चला कि 5 लाख मैट्रिक टन के नकली गेट पास बने। 5 लाख मैट्रिक टन का मतलब क्या है? आप मल्टीप्लाई करो तो कितने करोड़ रुपए के नकली गेट पासेस बने, और किसके लिए बने? हरियाणा के किसान के लिए नहीं। ये सैनी साहब को देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, वहां का आज पैडी हमारे स्टेट में आके बिक रहा है, और हमारा किसान मजबूरन 200 से 350 रुपए सस्ता अपनी जीरी बेच के आ रहा है। क्या इतनी गंभीरता के साथ सैनी साहब किसान के बारे में सोच रहे हैं? ये तो वही बात होगी कि जैसी भाषा उनकी, आज उनके अधिकारियों की भी वैसी भाषा। आपको याद होगा जब हमारे यहाँ उस समय इस तरह की गड़बड़ी की बात ही पता चली थी, तो 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया था, चार्जशीट भी किया था और टर्मिनेट भी किया। और इवन उस समय के जो आईएएस इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ भी कमेटी बिठाई गई थी उस समय के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। मुख्यमंत्री ने तो अब तक डायरेक्टर फूड को ही आदेश नहीं दिए कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का चेयरमैन कौन है आप सबको पता है, जिले का मुखिया है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? आज मंडी सेक्रेटरी हो या और 3 अलाइड विभाग के अधिकारी हो, सारे जिम्मेवार हैं। अगर मंडी के अंदर बाहर का पैडी आता है और हमारे किसानों के नाम पर उनके फर्जी गेट पासेस काटे जाते हैं, और तो और हैरानी है कि एक आदमी के नाम पर मल्टीपल गेट पासेस काटे जा रहे हैं। क्या ये हालात बन चुकी है मेरी फसल मेरा ब्यौरा की, कि जिसको हमने 4 साल मेहनत से लीक प्रूफ बनाया था, सैनी साहब की सरकार आते लीकेज युक्त होने का काम उसने किया। चलो सर, एफआईआर हो जाती है, अरेस्ट नहीं होती है। अरे एफआईआर के बाद तो रूल है